धर्मं पंचम वस्तु अस्ति प्रथमा वस्तु इकं ब्रह्मा द्वितीये नास्ति निनास्ति किंचन। द्वितीये वस्तु साष्टांग कर्तव्यः। तृतीये वस्तु दानं दीक्षिता। चतुर्थी वस्तु वरतधारी। पंचम वस्तु तृतीय यात्रा कर्तव्यः। गंगा जलेषु भवति स्नानं पापं नाशं भवति। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र है कि रब्बुल आलमीन ने मौसम को सही कर दिया और मुझे आप लोगों के सामने रूबरू होने और हम सबों को कुरान और हदीस की कुछ बातें सुनने और सुनाने का मौका दिया। सब पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों से मोहब्बत है इंशाअल्लाह। मैंने कहा ना कि सरसों के दाने के बराबर भी फ़ायदा होगा, लेकिन गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का ही करम है कि अल्लाह ने मौसम को सही कर दिया। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन जो करता है वो अच्छा ही करता है। चाहे हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि नहीं ये गलत हो गया। कल मेरा प्रोग्राम कटिहार में था, वो कैंसिल हो गया। वो लोग मजबूर कर रहे थे कि नहीं आप यहाँ रहिए, उन लोगों से मना कर दीजिए, आप हमारा प्रोग्राम कर दीजिए। मैंने कहा नहीं, बहुत दिन पहले मैंने उन लोगों को डेट दिया है। बहरहाल अल्लाह किसी से मशवरा नहीं लेता है, कुछ करता है तो किसी से मशवरा नहीं लेता है। एक मर्तबा अल्लाह ने मशवरा लिया है। किसके बारे में मालूम है? जब हम जैसे आप जैसे इंसान को अल्लाह ने पैदा करना चाहा तो फरिश्तों से कहा, फरिश्तों मैं एक काम करने जा रहा हूँ, कैसा होगा? क्या? बोले हम इंसान को दुनिया में भेजेंगे। तो फरिश्तों ने ऑब्जेक्शन किया था, क्या अल्लाह नहीं नहीं नहीं, इन फरिश्तों को दुनिया में भेजना नहीं है। मैं तेज स्पीड में बोलूँगा, अभी आपका दिमाग बना रहा हूँ, थोड़ा माहौल को संजीदा बनाइए आप। तो अल्लाह ने क्या कहा? इन्नी आलमु मा ला तालमून। ऐ फरिश्तों, मैं सिर्फ ऐसे ही पूछा तुम लोगों से, मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। तुम जो ऑब्जेक्शन कर रहे हो ना, नहीं, मैं ये काम करके रहूंगा। बहरहाल अल्लाह जो भी करता है अच्छा ही करता है। एक राजा था, 1 मिनट में सुन लीजिए। एक राजा था, उसका एक वजीर था। तो वजीर हरदम यही कहा करता था कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। गौर से सुनिएगा, वजीर हरदम यही कहा करता था कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। बारे खाना नाश्ता बादशाह के लिए ले जा रहा है, पैर में ठोकर लग गई, गिर गया नाश्ता नीचे, फटाक से कहने लगा जो हुआ अच्छा ही हुआ। अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। राजा को गुस्सा आया कि हर काम में यही कहता है कि अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। एक दिन राजा वो तलवारबाजी कर रहा था, तलवार से ये खेल रहा था, सीख रहा था। अचानक तलवार घुमाते घुमाते राजा की एक उंगली कट गई, कट के जमीन पर गिर गई, खून निकलने लगा। जब खून निकलने लगा तो फटाक से फिर वजीर वही कह रहा है कि अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। राजा को बहुत गुस्सा आया कि अरे मेरी उंगली कट गई, मैं दर्द से परेशान हूँ और तू कहता है कि अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता था। रुक रुक, मैं तुझे दिखा रहा हूँ। एक दिन शिकार में गया जंगल में बादशाह, और वजीर को भी साथ में ले गया, और बीच जंगल में एक बहाना बनाया राजा ने कि मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी उस कुएं से उठा के लाओ, जाओ मैं पानी पीऊँगा। वजीर से कहा। वजीर गया, कुएं से पानी उठाने लगा। राजा पीछे से गया, उसकी दोनों टांगों को पकड़ा और कुएं में धकेल दिया। कहा वजीर, अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है ना? तो कुएं में भी गिरने के बाद वो कह रहा, हाँ अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। राजा परेशान हो गया कि बेवकूफ को कुएं में मैंने फेंक दिया, फिर भी कह रहा है कि अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है।
पड़े रहो, तुम कुएं ही में रहो। राजा चला गया सवारी लेकर के शिकार में, जंगल में शिकार के लिए चला गया। अब रास्ता भटक गया, रास्ता भटक गया और दूसरे मुल्क के बॉर्डर के सरहद में वो चला गया। तो वहाँ के जो लोग थे वो लोग अपने देवी देवता के सामने, अपनी मूर्ति के सामने, अपने भगवान के सामने इंसानों की बलि चढ़ाते थे, इंसानों की। तो इन लोगों ने देखा कि एक आदमी कहाँ से आ गया है, इसको पकड़ लिया। इसलिए कहा रहे मुझे छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? कि चल हम अपने भगवान के सामने तेरी बलि चढ़ाएंगे। कहा अरे मैं मामूली आदमी नहीं हूँ, मैं फला मुल्क का राजा हूँ, मुझे छोड़ो। कहा ये तो और खुशी की बात है कि हम अपने भगवान के सामने किसी मामूली आदमी की बलि नहीं दे रहे बल्कि एक राजा की बलि दे रहे हैं, ये तो और बड़ी खुशी की बात है। पकड़ करके ले गए उसको। और जो पंडित उंडित होता है ना देखने के लिए, तो बलि चढ़ाने से पहले राजा को देखा टटोल करके, तो देखा उसकी एक उंगली कटी हुई है। तो उसने कहा क्या किसको पकड़ करके ले आए हो, ये तो मुकम्मल इंसान नहीं है। जैसे हम कुर्बानी के मौके पर देखते हैं कान कटा हुआ है कि नहीं, जानवर लंगड़ा है ना क्या, अंधा है ना क्या, तो वैसे उसको देखा, देखने के बाद कहा ये नहीं चलेगा, इसकी तो एक उंगली कटी हुई है, चले इसको भागो। अब राजा को दिमाग में ये बात आई कि अरे वजीर तो ठीक कहता था कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, अगर आज मेरी उंगली कटी ना रहती तो ये लोग बलि चढ़ा देते। लेकिन वो तो कुआं में गिरने के बाद भी कह रहा है कि अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। अरे चलो तो मैं उससे पूछूं। अब आया इसको उठाने के लिए, रस्सी नीचे डाला, कहा पकड़ो। वजीर कहा जी राजा जिंदा हूं। कहा पकड़ो रस्सी को। रस्सी पकड़ा, आहिस्ते से उसको उठाया। उठाने के बाद बोला वजीर तू सही कहता था कि अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है, अगर आज मेरी उंगली कटी ना रहती तो वे बलि चढ़ा देते ये लोग मेरी। तो लेकिन तू जो कुआं में गिर गया और तू कह रहा है कि अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है, तो तेरे साथ क्या अच्छा हुआ, बोलो तो थोड़ा। तो वजीर ने कहा राजा आप राजा हो सकते हैं लेकिन बेवकूफ़ हैं। कहा क्या? कहा हम दोनों शिकार में जाते और दोनों रास्ता भटक जाते, वो लोग दोनों को पकड़ लेते, तेरी तो उंगली कटी थी तुझको तो छोड़ देते, लेकिन मुझको पकड़ करके वो लोग बलि दे देते। तो मुझको जो तूने कुएं में फेंक करके गया तो ये मेरे साथ अच्छा हुआ कि अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है, नहीं तो मेरी बलि चढ़ जाती। तो चलिए जो बारिश हुई कल, अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। कटिहार डिस्ट्रिक्ट में कितने प्रोग्राम थे, हर जगह मैंने फ़ोन लगाया, सबों का जलसा कैंसिल था। बहरहाल आइए मैं आपको कुरान और हदीस से सुनाऊंगा। ये जो टेबल के ऊपर किताब है, नबी के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में सेम टू सेम, टू बटू यही किताब थी, यही किताब, यही कुरान मजीद थी। एक हरफे इधर नहीं, एक हरफे उधर नहीं, यही किताब थी। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद, इस किताब को समझने के बाद उन लोगों की जिंदगी ऐसे बदल गई, ऐसे बदल गई, ऐसे बदल गई कि 360 मूर्ति को पूजने वाले, 360 मूर्ति के सामने अपने माथा को टेकने वाले अरब के काफिर भी मूर्ति पूजा छोड़ दिए। वो कैसे कुरान को समझे थे। और आज हम कुरान पढ़ रहे हैं तो जितना पढ़ रहे हैं, जितना सुन रहे हैं, धीरे 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 हम तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं, फायदे की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। वजह क्या है, कारण क्या है, हम और आप नहीं समझ पा रहे हैं। अरे जानते हैं ना मक्के के अंदर कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो वहां नहीं होती थी। शराब तो वो पीते थे, शराब। और जानते हैं हम खाने के जगह पर, पीने के जगह पर पानी रखते हैं कि नहीं, बोतल में, गिलास में पानी रखते हैं। अरब में ज़माने जाहिलियत में लोग पानी की जगह पर शराब की बोतलें रख लेते थे। जिना तो बिल्कुल आम थी, एक एक औरत के पास 10-10, 20-20 आदमी जाते थे। जिना बिल्कुल आम। बाप मर गया, बेटा माँ के ऊपर चादर डाल देता था। यह इस बात की दलील होती थी कि ऐ लोगों, मेरा बाप मर गया, अब मेरी माँ किसी दूसरी की बीवी नहीं हो सकती, मेरी माँ को मैं शादी कर लूंगा। इतनी बुराई थी। लेकिन इस कुरान को सुनने के बाद बिल्कुल बदल गए वो लोग। हम और आप कैसे नहीं बदल रहे हैं। अभी शेख मुजम्मिल साहब
आप लोगों को सुना रहे थे कि कुरान की तालीम हमारे अंदर नहीं है। हम इस्लाम का नाम लेकर के इस्लाम के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। हम इस्लाम का नाम लेकर के शरीयत के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। सुनिएगा गौर करके, इजराइल और फिलिस्तीन की जंग चल रही है ना, मालूम है कि नहीं आप लोगों को? सबसे कम है इजराइल, तादाद में ज्यादा नहीं है, लेकिन ताकत के बलबूते पर अगर देखा जाए तो जानते हैं आप, इजराइल के ऊपर अगर हमला करेंगे तो हमला से पहले उनका टावर बतला देता है, इंफॉर्मेशन दे देता है, इजराइलो छुप जाओ महफूज जगहों में, ये इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, कोई हमला करने वाला है। देख रहे हैं कितने आगे बढ़ चुकी है ये कौम, कितने आगे बढ़ चुकी है। अब बम फेंकेंगे ना, बम विस्फोट करेंगे ना उनके ऊपर। अरे वॉल्यूम थोड़ा तेज कीजिए और इको बढ़ाइए, आवाज मेरी बैठ रही है। ये डीजे जो लगाते हैं ना आप लोग, डीजे नहीं लगाना चाहिए, पीछे से एक हॉर्न इधर कर देना चाहिए, ये होता है तरीका। बरेलवियों को जलसे में जाइए, टनाटन उनकी माइक रहती है, उन लोगों का माइक रहता है। पता नहीं हमारे हदीसों का यहाँ से लेकर के मस्जिद तक ऐसे ही रहता है। जुमा के दिन मुअज्जिन साहब खुटुर खटर करते करते 12 बज गया, चलो नमाज पढ़ो। सुनिए तो मेरे भाइयों, ये दुनिया में तालीम के बदौलत आगे बढ़ गई ये कौम, हम और आप पीछे चल रहे हैं। बस ये आवाज सही है, इतना रहने दीजिए। हाँ सुनिए, आज हमसे हमारी मस्जिदें लूटी जा रही हैं। अच्छा बताइए तो 2023 का ये आखिरी महीना चल रहा है ना, मेरी तकरीर में बोलिएगा, ठीक है? बोलिएगा तब बात समझ में आएगी। 2023 का आखिरी महीना चल रहा है ना? हाँ। अच्छा बोलिए, मुसलमान हिंदुस्तान में सुकून से हैं कि परेशानी से हैं? बोलिए परेशानी से। क्यों परेशानी मैं दिखाऊं? मुसलमानों को भगाने की प्लानिंग हो रही है, कभी एनआरसी की शक्ल में कोई कानून लाया जा रहा है, हमारी मस्जिदों को हमसे छीन ली जा रही है, हाँ हमारे धार्मिक मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा रहा है। मुसलमान तो परेशान होंगे, लेकिन लिलियाचक वालों सुनो, कुरान करीम की जो आयते करीमा मैंने आप लोगों के सामने तिलावत की है, उसमें अल्लाह ने सोए हुए मुसलमानों को, जो मुसलमान नाउम्मीद हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, उनको अल्लाह ने थोड़ा सा दिलासा दिया है, उम्मीद पैदा की है कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारी मस्जिदें तुमसे छीन ली गई तो क्या हुआ, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। तुमको हिंदुस्तान से भगाने की प्लानिंग हो रही है, क्या हुआ, घबराओ नहीं। वांतुमुल्ला लौना, मुसलमानों सरबलंदी हम तुम्ही को देंगे, एमएलए हम तुमको बनाएंगे, एमपी हम तुमको बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हम तुमको बनाएंगे। लेकिन अल्लाह ने कहा इन कुंतुम मुमिनीन, पहले मोमिन बनो, उसके बाद ये सारी चीजें तुमको मिलेंगी। बात नहीं समझ में आई? अल्लाह कहता है घबराओ नहीं, अल्लाह कहता है खौफ ना खाओ, हुकूमत की बागडोर हम तुम्हारे हाथ में दे देंगे मुसलमानों। ये नरेंद्र मोदी नहीं, तुम हुकूमत चलाओगे। एमएलए हम मुसलमानों को बनाएंगे, एमपी हम मुसलमानों को बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हम मुसलमानों को बनाएंगे। लेकिन अल्लाह ने एक छोटी सी शर्त लगा दी है, इन कुंतुम मुमिनीन, पहले मोमिन बन जाओ ना, उसके बाद हम तुमको प्रधानमंत्री बना देंगे। पहले मोमिन बन जाओ, उसके बाद हम तुमको एमएलए बना देंगे। पहले मोमिन बन जाओ, उसके बाद हम तुमको एमपी बना देंगे। पहले मोमिन बन जाओ, उसके बाद हम तुमको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। तो आप लिलिया चक वालों, आप मुझसे सवाल करेंगे मौलाना हम मोमिन नहीं है, हम मोमिन नहीं है? तब नहीं, हकीकी मोमिन हम और आप नहीं है। कैसे पहचानेंगे भाई कौन मोमिन है, कैसे पहचानेंगे बोलिए तो?
मेरे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें हैं, आपके पास भी उतनी सारी चीज़ें हैं। अरे मुसलमानों को छोड़िए, एक गैर मुस्लिम भाई को पकड़ करके लाइए और उनके सर से लेकर के पैर तक देखिए। मैं अभी तेज स्पीड में बोलूँगा, घबराइए नहीं। सर से लेकर के पैर तक देखिए, जितनी सारी चीज़ें एक मुसलमान के अंदर है उतनी ही सारी चीज़ें एक हिंदू के पास भी है। तो कैसे पता चलेगा मोमिन कौन है? एक ब्लड लाइए, मेरा हाथ काट दीजिए, ब्लड निकलेगा, खून निकलेगा। एक गैर मुस्लिम का हाथ काटिए, उसका भी खून निकलेगा। अब बताओ, दुनिया में कितना बड़ा कोई इंजीनियर क्यों ना हो, वो बता सकता है कौन मुसलमान का खून है, कौन गैर मुस्लिम का खून है? बता सकता है? नहीं बता सकता है। तब कैसे पता चलेगा? जो हफ्ते में एक दिन जा रहा है मस्जिद में, वो भी कहता है मैं मुसलमान हूं, और जो डेली दिन में 5 मरतबा मस्जिद में हाजिरी दे रहा है वो भी कहता है मैं मुसलमान हूं। अब डेली जाने वाला ये सोच रहा है, अरे भाई मैं तो बड़ा बेवकूफ़ हूँ कि डेली मैं खेत का काम छोड़ करके, दुकान बंद करके, कारोबार बंद करके, बिजनेस बंद करके मैं 5 टाइम जाता हूँ मस्जिद में। मैं तो बड़ा बेवकूफ़ हूँ। वो बेचारा एक दिन जाता है, वो भी मोमिन है, मैं भी मोमिन हूँ। ये कैसी बात है? तो कैसे पहचानेंगे मोमिन कौन है? चलिए खामोशी इख्तियार कीजिए, सांस रोकिए। अब कुरान से हम पहचानेंगे। इस कुरान से देखिए, इस कुरान से हम पहचानेंगे मोमिन कौन है। मैं एक एक आयत पढ़ूंगा, आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग बोलेंगे, ठीक है? मैं सवाल करूंगा, बोलेंगे। देखिए मोमिन कौन है, मैं कुरान पढ़ रहा हूं। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। 2 वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। 3 बस इसी में मेरी बात खत्म हो जाएगी। और भी ये मोमिन की पहचान, लेकिन उधर नहीं जाऊंगा। अब माना सुनिए, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह। लिलिया चक वालों सुनो, अल्लाह कहता है मैं नहीं। मोमिन वो है, मोमिन की पहली पहचान यह है, इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब मोमिन के सामने अल्लाह का नाम आए। किसका नाम बोलिए? किसका नाम? अल्लाह का। नमाज की बात आई नहीं ना? रोज़े की बात आई नहीं? हज की बात आई नहीं? सिर्फ अल्लाह, अलिफ डबल लाम हा, अल्लाह का नाम सुन ले तो मोमिन का दिल दहल जाता है, मोमिन का दिल कांप जाता है, मोमिन थर्रा जाता है। ये मोमिन की पहली पहचान है। गौर करके सुनिएगा, सांस इसीलिए मैंने रोकने के लिए कहा कि मोमिन की पहली पहचान ये कुरान बता रहा है कि अल्लाह का सिर्फ नाम सुने वो, अल्लाह का नाम, तो अल्लाह का नाम सुनने के बाद उसका दिल कांप जाता है, मारे डर के, अल्लाह के खौफ से उसका दिल कांप जाता है।